हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आपको याद हो, कुछ महीने पहले मैंने एक ह्यूज ट्री को बोनसाई में कन्वर्ट किया था। रूट्स के नाम पर उसमें कुछ भी नहीं थी, थोड़ी बहुत एक दो रूट्स दिखनी थी, आपने देखा था। और अब देखिए, इस पर बहुत अच्छी खासी कैनोपी आ गई है। सभी ब्रांचेस को मैंने वायर भी कर दिया था और ये ब्रांचेस अब ग्रो भी कर रही थी। बट मुझे लग रहा था कि शायद अगर इसको और रीशेप किया जाए, परफेक्ट टेपर दिया जाए, तो ये बोनसाई बहुत खूबसूरत लगेगी। तो जब तक मैं इसके पत्ते हटाता हूँ, मैं आपको बैक फ्लैश में लेके चलता हूँ ताकि आपकी मेमोरी भी थोड़ी क्लियर हो जाए और आप ये देख पाएँ कि पौधे को कब कहाँ से लाया गया था। तो ये लेके चलता हूँ आपको कुछ देर के लिए फॉरेस्ट एरिया में, जहाँ से इस पौधे को डक किया गया था। एक्चुअली ये पौधा है कार्डियोडिकोटोमा, और ब्लूबेरी भी कहते हैं इसको। आपकी लोकल लैंग्वेज में आपके आसपास इस पौधे को किस नाम से जाना जाता है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। वो मेडिसिनल प्लांट होता है, और मैं बताऊं, इसके पत्ते हों, स्किन हो, सारी चीज़ें मेडिकल पर्पज़ में यूज़ की जाती हैं। तो दोस्तों, ये है वो, देख रहे हैं, एक काफ़ी बड़ा ट्री हो गया था। और हाइट अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है 10 फीट से ऊपर इसकी हाइट थी। और इसको हम ज़मीन से ढक करके ले आए थे। देख रहे हैं कितना ऊंचा हो गया था ये पौधा। तो चूँकि जब हम इसको ज़मीन से निकाल रहे थे तो मिट्टी काफ़ी ड्राई थी, और खोदने वाले ने थोड़ी गलती की थी क्योंकि इसकी रूट्स नहीं मिल रही थी। तो देख रहे नीचे जो मोटा स्टेम ही मिला था हमको, बहुत ज़्यादा रूट्स नहीं मिली थी, पर काफ़ी यूज़ भी था। तो पहले मैंने इसको शॉर्ट किया था। इसको शॉर्ट किया क्योंकि बोनसाई में कन्वर्ट करना था, एक प्रॉपर टेपर भी चाहिए था, और ये नीचे से लेके ऊपर तक एक ही मोटाई का था। तो हमने इसको काफ़ी शॉर्ट किया था और इसको गमले में लगा दिया था। दोस्तों, कुछ महीने पहले कुछ इस तरीके से एक बड़े पॉट में मैंने इसको लगा कर छोड़ दिया था, और रिज़ल्ट आपके सामने है। बहुत जल्दी इस पर ग्रोथ आई, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप ज़मीन से पौधे को डग करें, उसको सडन शॉर्ट करते हैं तो ऊपर एक प्लास्टिक बांध दीजिए। देखिए, इस पर नई ग्रोथ आई थी जिसको मैंने वायर कर दिया था। और इस वायरिंग के बाद की ये 1 महीने की ग्रोथ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मतलब इसकी जो ब्रांचेस थी वो थोड़ी थिकन होना शुरू हो गई थी। जहाँ जहाँ मैंने वायर किया था वहाँ पर वायर के कट मार्क्स आना शुरू हो गए थे। मतलब आपका आधा काम अगर आप देखो तो हो गया था, और बोनसाई लगभग रेडी होने वाली थी। कुछ दिनों में एक खूबसूरत कैनोपी आ जाती है इसके ऊपर। बट मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था क्योंकि जो ये वाली ब्रांच थी ना दोस्तों, और इसके सामने, क्योंकि शुरू में ये ब्रांचेस नहीं आई थी, तो मैं ऊपर की 2 ब्रांचेस को लेकर चल रहा था। पर परफेक्ट प्लेस पर 2 ब्रांचेस मिल गई, तो मुझे लगा कि क्यों ना इसको अगर यहाँ से कट कर दिया जाए तो प्रॉपर टेपर आपको मिल जाएगा दोस्तों। और नीचे जो निबारी है, जो इसका देख रहे होंगे, बेस काफ़ी खूबसूरत भी है। तो अब चूँकि 2 नई ब्रांच ग्रो कर गई थी, तो अब मैं इसको शॉर्ट करने जा रहा हूँ। और काफ़ी यूज़ है, काफ़ी मोटा है, थिक है। और अगर आप चाहें तो इस तरह की एक ह्यूज बोनसाई बना सकते हैं। अगर मैं चाहता तो इसकी हाइट को 1 फीट तक और ले जाता, मतलब बहुत ऊंची बोनसाई भी बनती। मैं चाह रहा था कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा भी न जाए और प्रॉपर टेपर भी मिल जाए। टेपर दोस्तों, बोनसाई में टेपर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी बोनसाई तभी अट्रैक्टिव, खूबसूरत, मैच्योर दिखती है जब आपके बोनसाई में, आपके प्लांट में एक प्रॉपर टेपर हो। आपने अक्सर देखा होगा बड़े बड़े ट्रीज़ जो नीचे बेस में होते हैं, देखिए ये कट गया, बहुत चौड़े होते हैं, और जैसे जैसे पौधा ऊपर जाता है पतला होता जाता है, तो उसको ही टेपर कहते हैं। और ये काफ़ी यूज़ है। और मैं आपको बताऊं कि इसको आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, मतलब इस कटिंग को आप आराम से ग्रो कर सकते हैं। और मैं सोच रहा था कि क्यों ना इसको मिट्टी में, देखिए ये वायरिंग मैंने की थी तो ये कट होना शुरू हो गए थे, और ये टेक्सचर बहुत खूबसूरत लगता है। और वायर खुलते ही क्या होगा आप इमेजिन नहीं कर पाओगे दोस्तों, कि मतलब ये बहुत तेज़ी से ब्रांचेस थिकन होना शुरू हो जाती हैं जब इस तरह के कट्स ब्रांचेस पे आना शुरू हो जाते हैं। आप करके देखना। तो
अब ये 2 ब्रांचेस मुझे मिल गई हैं और टेपर का मतलब वही होता है जो मैं आपको बता रहा था कि नीचे जो बेस हो काफ़ी चौड़ा हो और ऊपर जाते जाते पतला हो जाए। तो ये ब्रांचेस मुझे अभी कुछ हफ्ते पहले नज़र आईं, इसलिए मैं इस पर कुछ इस कदर का कुछ ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, वरना मेरी बोनसाई अच्छी खासी ग्रो कर रही थी, आपने देखा। तो बोनसाई मतलब दोस्तों आपको अपने पौधों के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है और सच बताऊँ तो अच्छी खासी ग्रोथ होती है, फिर उनको कट करने का मन नहीं करता है। बट आप कोई परफेक्ट चीज़ चाहते हो ना, जैसे परफेक्ट शेप चाहते हो, तो आपको थोड़ा सब्र, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, है ना? तो आपको बिल्कुल कट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उनको कट नहीं करते हैं तो शेप तो मिल जाएगा, आपका बोनसाई बन भी जाएगी आपकी बोनसाई, बट वो ब्यूटी नहीं आएगी जो ब्यूटी होनी चाहिए। तो बेहद ज़रूरी है कि आप अपने दिल को थोड़ा मजबूत रखें और ग्रोथ लें, बिल्कुल ग्रोथ लें, पौधे को मैच्योर होने दें, उसको थिकन होने दें, पर आपको टाइम टू टाइम आपको प्रूनिंग करनी होगी और कटिंग करनी ही होगी। बेहद ज़रूरी है ताकि आपकी बोनसाई समय के साथ साथ खूबसूरत दिखती जाए। तो अब कुछ महीनों की ग्रोथ थी, मैंने देखी आपके सामने, मैंने उनको प्रॉपर वायर किया था, शेप भी दे दिया था और मुझे लगता है कि कुछ महीनों में ही एक प्यारी सी खूबसूरत कैनोपी उस पर बनने वाली थी। बट मैंने सब कुछ चेंज कर दिया और अब नई ग्रोथ का इंतज़ार करेंगे। अब यही 2 जो मेरी ब्रांचेस हैं, यही मेन ब्रांचेस होगी। इस ब्रांच को मैं एज़ अ लीडर ग्रो करूँगा और ये मेरी प्राइमरी ब्रांच होगी दोस्तों। अब ये एज़ अ स्टेम ग्रो करेंगे तने की तरह, और मैं आपको बताऊं कि लगभग 6 महीने साल भर की ग्रोथ लेने के बाद मैं इसको फिर से कट करूंगा, है ना? तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हो कि आपका पौधा, आपकी बोनसाई अट्रैक्टिव दिखे, खूबसूरत लगे। और ये मेरी सेकेंडरी ब्रांच होगी, मैं इसको एज अ ब्रांच ट्रीट करूँगा। आपने जो स्ट्रक्चर अभी मैंने कट किया दोस्तों, लगभग सेम कैनोपी मैं लेकर जाने वाला हूँ, बट इसको मैंने बस शॉर्ट कर दिया, आप ये समझ लो। तो आप अपने पौधे को कोई भी शेप दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं लेके जा रहा हूँ वैसे ले जाइए। आप किसी भी फॉर्मेट में लेकर जाइए, किसी भी पौधे को, किसी भी ट्री को बोनसाई में कन्वर्ट कीजिए, बट कुछ बातों का अगर ध्यान रखें। बोनसाई के कुछ अपने रूल्स हैं कि टेपर चाहिए, रूट्स पर आपको काम करना बेहद ज़रूरी है। तो ये तरीके यूज़ करके, इन चीज़ों को करके आप अपनी बोनसाई को खूबसूरत बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने चूँकि 100 का यूज़ किया था आरी का, और मैं चाहता हूँ कि जब ये अपने आप को पौधा हील करे तो बहुत क्लियर ये जो यहाँ पे हीलिंग हो, अच्छे से हो। तो एक शार्प नाइफ से आपको उसके एजेस को, जो किनारे हैं, उनको कट कर देना है, प्रॉपर बराबर कर देना है, लाइन को मिला देना है आपको, कि जो पूरी सर्कल आपकी है वो एक साथ, है ना? जो नई ब्रांच ग्रो करती है दोस्तों, आपने देखा होगा कि वो एक नई स्किन लेयर के साथ ग्रो करती है और जहाँ भी कट मार्क होता है उसको कवर करने की कोशिश करता है। तो बिल्कुल उसी चीज़ को परफेक्ट करने के लिए आप जब भी कट करें तो किसी शार्प नाइफ की हेल्प से उस कट मार्क को एकदम शार्प कर दें, नीट एंड क्लीन कर दें। और चूँकि बहुत हैवी कट किया गया है दोस्तों, तो यहाँ पर बेहद ज़रूरी होता है कि पौधे को कुछ दिनों के लिए शेड में रखें, डायरेक्ट सन में रखने की ज़रूरत नहीं है। और चूँकि विंटर भी स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस मौसम में किसी पौधे को हैवी प्रून करें। हाँ, आपका पौधा बहुत हेल्दी है तो आप ये रिस्क ले सकते हैं। और कट पेस्ट का यूज़ ज़रूर करें। अगर आपने किसी पौधे को कट किया है तो हीलिंग करने के लिए वहाँ पर मार्केट में बहुत से पेस्ट मिलते हैं जो पौधों को हील करने में हेल्प करते हैं। अगर आपके पास कोई कट पेस्ट ना हो तो एजेस को शार्प करके बहुत अच्छे तरीके से आप चाहें तो वहाँ पर एलोवेरा या हनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एलोवेरा एक रूटिंग एजेंट का भी काम करता है और हीलिंग एजेंट का भी काम करता है। तो बहुत ज़रूरी है इन बातों का ध्यान रखना दोस्तों। और मुझे लगता है कि कुछ समय में यह बहुत ही खूबसूरत बोनसाई में कन्वर्ट होने वाली है। और
मैं इस तरह की वीडियोज़ रेगुलर अपडेट करता हूँ बोनसाई से जुड़े टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर मेरी गलतियाँ कहीं आपको लगता है, ऐसा कुछ लगता है कि मेरी कहीं गलतियाँ हैं, मैंने कोई फ़ॉल्ट करी है या, तो आप प्लीज़ अपने प्यारे-प्यारे कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे सजेस्ट करते हैं, तो हो सकता है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में अपने नए वर्क पर मैं उन बातों का ख़ासा बेहद ध्यान रखूँ। और मेरी यही कोशिश होती है दोस्तों कि जो कुछ मैं जानता हूँ, थोड़ा बहुत भी जानता हूँ, तो मैं आपको बता सकूँ, आपके साथ शेयर कर सकूँ। और मुझे तो मतलब पेड़-पौधों पर काम करना बहुत अच्छा लगता है, मैं सच बताऊँ। और कई वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि मैंने अपना कलेक्शन दिखाया है, तो बहुत ढेर सारे पौधे लगा रखे हैं मैंने। और अक्सर मैं ह्यूज़ ट्रीज़ को बोनसाई में कन्वर्ट करता हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप सीड से ग्रो किए हुए पौधे पर काम करते हैं तो भी अच्छा। देखिए ये एलोवेरा है और मैं इसी को यहाँ पर कट पेस्ट के तौर पर यूज़ करने वाला हूँ। पौधे को जल्दी हील करने में हेल्प करता है दोस्तों। तो आप बिल्कुल, मैं तो आपको बोलूँगा कि आप पौधों पर काम करना शुरू कीजिए। अपने घर को खूबसूरत पौधों से भर दीजिए। और मैं बताऊँ आपको, आप कभी इमेजिन करना, अगर आप 2-4-10 अच्छे-अच्छे पौधों को अपने घर में डेकोरेट करते हो, अपने बालकनी में, अपने घर के आस-पास, फ्रंट पे, तो मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है ना? और मुझे तो क्रेज़ है। मैं बताऊँ सच में, मैं शायद दिन की 1-2 वीडियो अपलोड कर देता हूँ। बट अगर मैं बताऊँ ना, तो मेरे पास जब भी खाली समय मिलता है तो मैं पौधों पर ही काम करता हूँ। सारी वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाता हूँ, बट हाँ, कुछ अगर मैं नया करता हूँ तो ज़रूर अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों, ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख़्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। नमस्कार।